Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, take out science book and open page number 67. जी स्टूडेंट्स, हम पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। मैंने आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में समझाया था कि प्लांट्स के 5 पार्ट्स होते हैं जो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? रूट्स थे, स्टेम्स थी, लीव्स थे, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर मैंने वन बाय वन उनके बारे में आपको डिफ़ाइन किया था कि वो क्या होते हैं। मैंने आपको स्टेम के बारे में बताया था कि जो स्टेम होता है उसको तना कहते हैं। कुछ तने ऐसे होते हैं जो थिक होते हैं, मोटे होते हैं, कुछ स्टेम्स थिन होती हैं, पतली होती हैं, कुछ ग्रीन होती हैं, कुछ ब्राउन होती हैं। फिर मैंने आपको लीव्स के बारे में बताया था कि लीव्स जो हैं वो ग्रीन होते हैं, वो अपने पौधे के लिए सनलाइट की हेल्प से ग़िज़ा तैयार करते हैं। फिर मैंने आपको फ्लावर्स के बारे में समझाया था। जो फ्लावर्स होते हैं कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सम फ्लावर्स जो होते हैं, कुछ पौधे पॉन्ड के सरफेस सतह पर पाए जाते हैं और कुछ सीज के अंदर। अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं आपसे व्हाट आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक की आप लोग देख लीजिए कैसे, CHARAC करेक्टर, करेक्टर, ISS करेक्टर, TICS कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं किसी भी चीज़ की खुसूसियात को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब जैसे आप कोई भी चीज़ ले लो, अगर हम कोई शॉप पे जाते हैं, कुछ ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ भी उनसे पूछते हैं ना कि भाई इन चीज़ों की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि इनकी क्या खुसूसियात हैं, फिर हम चीज़ ख़रीदते हैं। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है। जी स्टूडेंट्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपसे कहा कि हम कोई भी शॉप पे जाते हैं या कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम क्या पूछते हैं? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात बताइए। जैसे हम कपड़े लेने जा रहे हैं तो उनसे पूछते हैं इन कपड़ों के बारे में बताइए, जैसे इनका कलर पक्का है या कच्चा है, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है कि कपड़ों का कलर निकल जाता है। फिर उनकी वैरायटी पूछते हैं कि किस वैरायटी की है, कौन सी कंपनी की, कौन सी कंपनी की ये क्या है, क्लॉथ्स कपड़े हैं। या फिर हम किसी शॉप पे चले जाएं, कॉस्मेटिक की शॉप पे चले जाएं, अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे चले जाएं, वहाँ भी उस चीज़ की खुसूसियात पूछते हैं और जो शॉप वाले होते हैं वो भी अपनी चीज़ की खुसूसियात बताते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं किसकी खुसूसियात के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्लांट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स की खुसूसियात के बारे में ही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं दीज प्लांट्स ब्लो हैव द एयर दे नीड। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इनकी खुसूसियात क्या होती हैं। इनको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या होती है? एयर, सनलाइट एंड वाटर। आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं देखते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले यहाँ देखिए, कह रहे हैं लुक नो प्लांट्स ग्रो ऑन द मून वाई। आपसे कह रहे हैं आप लोग देखो, नो प्लांट्स कोई प्लांट नहीं है, ग्रो नशोनुमा पा रहा, ऑन द मून चांद के ऊपर। अभी आपसे पूछ रहे क्यों? क्योंकि चांद के ऊपर वो खुसूसियात नहीं हैं जो एक पौधे की ग्रो के लिए ज़रूरी होती हैं। वो क्या खुसूसियात होती हैं? सबसे पहले वहाँ एयर, सेकंड वहाँ पर वाटर नहीं होता, और सनलाइट की रोशनी, सूरज की रोशनी नहीं होती। तो फिर कैसे एक पौधा क्या करेगा? ग्रो करेगा। अब यहाँ देखिए 4 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप लोग देखो, कह रहे हैं दीज प्लांट्स हैव वाटर। यहाँ देखो बिल्कुल ग्रीन है ये जगह, जिसको हम हरियाली भी कह सकते हैं। यहाँ पर इनको वाटर दिया जा रहा है तो ये कितने माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। और यहाँ पर देखो सेकंड पिक्चर में कह रहे हैं दीज प्लांट्स आर डाइंग वाई। ये पौधा क्यों मर गया? देख रहे हो आप कितना मुरझा गया और एंड में क्या हो गया है? मर गया है। क्यों मर गया है? क्योंकि इसको पानी नहीं मिला। समझ रहे मेरी बात को? अब ये देखें दीज प्लांट्स हैज़ बीन ग्रोइंग इन द लाइट। यहाँ आप देखें ये पौधा खुले में सनलाइट, सूरज की रोशनी में रखा हुआ है, इसको रोशनी मिल रही है तो ये क्या कर रहा है? ग्रोइंग कर रहा है, नशोनुमा पा रहा है। अच्छा, यहाँ पर लाइट का जिक्र है तो ये मत समझिएगा आप लोग कि ये वो लाइट होती है जो हमारे घरों में यूज़ होती है। ये हमारे घरों में जो बिजली आती है उसको लाइट कहते हैं, आपको मालूम है ना। यहाँ पर सनलाइट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ कह रहे हैं दिस प्लांट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द डार्क। अब इस पौधे को हमने एक अंधेरी जगह में रखा हुआ है जहाँ पर बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आ रही।
तो ये कह रहे हैं वाई डिड इट नॉट सर्वाइव, ये पौधा सर्वाइव क्यों नहीं कर रहा। आप लोग भी खुद समझदार होना समझ सकते हो कि अगर हम अंधेरे में कोई चीज़ रखेंगे जिसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर क्या वो ग्रो करेगा, क्या ग्रोइंग करेगा? नो। इस तरीके से 4 पिक्चर्स में मैंने आपको बताया कि कौन से पौधे ज़िंदा रहते हैं और कौन से पौधे मर जाते हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 68 पर। अब यहाँ आपसे आप ये देख रहे हैं इस ट्री को, माशाल्लाह से कितना ये बड़ा हो गया, इसकी जो ब्रांचेज है, शाखें हैं, वो इर्द गिर्द फैल गई। क्या कह रहे हैं? दिस ट्री रिसीव अ लॉट ऑफ सनलाइट, ये जो दरख्त है ये बहुत ज़्यादा सनलाइट, सूरज की रोशनी को अपने अंदर लेता है। क्यों लेता है? ताकि ये क्या बना सके, अपनी पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार कर सके। अब क्या कह रहे हैं? लाइक एनिमल्स प्लांट्स, अब जैसा कि जानवर और पौधे नीड, ज़रूरत होती है एयर, हवा की, वाटर, पानी की, एंड फूड, खाने की। क्यों ज़रूरत होती है? टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए। 3 चीज़ें बता दी कि जानवरों को और पौधों को इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। क्या क्या? फिर सुन लीजिए, एयर, वाटर एंड फूड। ठीक है। फिर कह रहे हैं एनिमल्स मस्ट फाइंड फूड। अब आप लोग जैसा कि जानते हो कि जानवर तो अपनी ग़िज़ा खुद तलाश करते हैं, समझ रहे मेरी बात। जैसे हम लोग फॉरेस्ट जंगल में अगर हम देखें ऐसे, तो शेर जो होते हैं, जो लॉयन होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना शिकार करते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखते हो जो बाहर पेट एनिमल्स होते हैं, जैसे कैट हो गए, हैन हो गए, वो लोग भी क्या करते हैं? उनको हम फूड डालते हैं या फिर वो इर्द गिर्द से फूड्स हासिल करती हैं। लेकिन अगर आप लोग देखो प्लांट्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहे हैं बट प्लांट्स, लेकिन पौधे कैन मेक देयर ऑन फूड, पौधे जो होते हैं अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। कैसे? प्लांट्स कैन ओनली मेक फूड, पौधे जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, इसकी मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से। कह रहे हैं आगे विदाउट एयर, बग़ैर हवा के, वाटर, बग़ैर पानी के, एंड लाइट, बग़ैर सनलाइट, सूरज की रोशनी के, प्लांट्स विल डाई, पौधे क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। आप खुद सोच सकते हो, अगर एक चीज़ के लिए, जैसे एक चीज़ है जैसे प्लांट्स, उनको 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो अगर उनको वो तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। जैसा कि हम हैं ह्यूमंस, हम अगर खाना भी खा रहे हैं, एयर भी मिल रही है हमें, लेकिन अगर हमें एक दिन पानी ना मिले तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? चल एक दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, तीसरे दिन तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। तो किसी भी चीज़ के लिए, जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं, अगर कोई एक चीज़ भी कम हो जाए तो वो क्या करते हैं? ज़िंदा नहीं रह पाते। अब कह रहे हैं प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक एनिमल्स। अब कह रहे हैं एक चीज़ होती है जैसे पौधे हमारे पास, तो वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस होते हैं, बड़े होते हैं जस्ट लाइक्स एनिमल्स, जैसे कि जानवर होते हैं। आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ कह रहे हैं जो बड़ा दरख्त है ये कहलाता है पेरेंट ऑक ट्री। बड़ा दरख्त क्या कहलाता है? पेरेंट ऑक ट्री। और यहाँ पर ये जो छोटा पौधा आप लोग देख रहे हो ना, इसको कह रहे हैं यंग ऑक ट्री। ये छोटा पौधा है जो अभी अभी क्या हुआ है, थोड़ी सी नशोनुमा पाई है इसने। लेकिन ये जो बड़ा दरख्त होता है ये कैसे होता है? डे बाय डे होता है। जब इसको वाटर मिलता है, सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, तो ये डे बाय डे क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो अगर हम उसको ग़िज़ा ना दें तो क्या हो जाएगा? उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसी होगा ना। लेकिन डे बाय डे जब उसको फूड मिलती है, वाटर मिलता है, तो वो भी क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। अब कह रहे हैं एन एडल्ट ऑक ट्री एंड इट्स यंग। एडल्ट कहते हैं बड़े दरख्त को और यंग कहते हैं छोटे दरख्त को। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं आपसे प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, यानी वो सीड्स को क्या करते हैं? बनाते हैं दूसरे पौधों के लिए। समझिए मेरी बात आप? कैसे? दीज आर सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। ये आपको हम कुछ सीड्स के बारे में बता रहे हैं पौधों की, कि ये जब हम सीड्स डालते हैं, ज़मीन में दबाते हैं या बोते हैं, तो फिर उनमें से क्या निकलते हैं? छोटे से पौधे निकलते हैं और फिर वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? दरख्त बन जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं रबर सीड्स, ये रबर सीड्स है। यहाँ कह रहे हैं मैंगो सीड्स। मैंगो सीड्स तो आपने देखी है ना, कौन सी होती है? जब हम आम खाते हैं तो बचपन में बच्चों को बहुत शौक होता है, जो आम की गुठली होती है उसको एक दूसरे के ऊपर मारते हैं, उससे खेलते हैं, उसमें धागा बांधते हैं।
समझ रहे मेरी बात को। ये कह रहे हैं सागा सीड्स, ये कह रहे हैं वाटरमेलन सीड्स। वाटरमेलन सीड्स भी आपने देखे ना, जब हम तरबूज खाते हैं उसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं वो होते हैं वाटरमेलन सीड्स। ये हमारे पास सनफ्लावर सीड्स, सनफ्लावर्स का फ्लावर आपने देखा है ना, ये उसके सीड्स हैं। फिर कह रहे हैं इनसाइड ईच सीड्स इज अ टीनी न्यू प्लांट। अब जो बीज होता है उसके अंदर से कॉपल निकलती है, फूटती है और फिर क्या बनता है, वो पौधा बनता है न्यू। जैसे आप देख रहे हो ये पूरा सीड्स है, इसके अंदर ये जो चीज़ निकली है ये क्या है, न्यू प्लांट है हमारा, और ये पूरा क्या है, सीड्स है। ये था आपका आज का लेक्चर। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक ओपन करनी है। एक्टिविटी हम नंबर 3 करेंगे। कैसे, एक्टिविटी नंबर 1 हो गई थी हमारी, 2 हो गई थी। अब हम अपनी 3rd एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। मैंने आपको प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ाया था कि प्लांट्स के 5 पार्ट्स होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर एक्टिविटी नंबर 3 शो करनी है रेड लाइन पर, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हाट पार्ट्स डू प्लांट्स हैव, पौधे के पास कितने पार्ट्स होते हैं। कह रहे हैं नेम ईच प्लांट पार्ट्स, आप उनके क्या करो, नेम राइट करो। आई हेल्प, पॉइंट नंबर 1 क्या है आपके पास, आई हेल्प। अब आप लोग गैस करना है कि किसकी बात हो रही है। आई हेल्प द प्लांट, मैं पौधे की मदद करता हूँ टू मेक फूड, खाना बनाने में, ठीक है ना। अब सोचो आप लोग वो कौन सा पार्ट है जो पौधे की हेल्प करता है खाना बनाने के लिए। कह रहे व्हाट एम आई और क्वेश्चन मार्क, जब हम किसी से कुछ सवाल करते हैं तो क्या शो करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब आप मुझे बताइए मैं क्या हूँ, तो आप लोग क्या लिखोगे डैश के अंदर, लीफ, पत्ते। सेकंड कह रहे हैं आई होल्ड द प्लांट्स, मैं पौधे को जमाए रखता हूँ इन द ग्राउंड, ज़मीन में। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। फिर आप लोग क्या बताओगे, ये रूट्स होती है, जड़ें होती है जो पौधे को जमा कर रखती हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं आई मेक द प्लांट लुक अट्रैक्टिव, मैं पौधे को जो है बहुत खूबसूरत और दिलकश बनाता हूँ। बताइए मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। तो आप लोग क्या बताओगे, फ्लावर। फिर कह रहे हैं आई कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मैं ग़िज़ा को और पानी को पौधे के दूसरे हिस्से तक ले जाता हूँ। बताएं मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई। तो आप बताओगे स्टेम। ये आपकी वर्किंग थी, आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी वर्किंग करनी है, अपने लेक्चर को बार बार रिवाइज करना है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में ना आए तो बार बार इस लेक्चर को सुनिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।